अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। पिछले हफ़्ते जो दो बड़ी खुशखबरियाँ मिली थीं आपको सूरज और जुपिटर की कॉम्बिनेशन की सूरत में, वो खुशखबरियाँ पिछले हफ़्ते सिर्फ़ सामने आई थी। इस हफ़्ते वो आपकी ज़िंदगी में मामलात में असरअंदाज़ होती हुई नज़र आएँगी। पिछले हफ्ते 18 तारीख को ये चीज़ें हुई थी और जो इस हफ्ते मैं बयान करने वाला हूँ ये 22 तारीख से मतलब आखिर तक फरवरी के चलेगा ये वाला वीक। सूरज सेकंड एंगल पर जुपिटर के साथ आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम अपनाने के बिल्कुल एज पर हैं। इसकी वजह से वो दो कमज़ोरियाँ जो मार्स के 12वें घर में होने से हेल्थ थ्रेट्स आ सकते थे, या वीनस के 12वें घर में आने से लव लाइफ में कमी आ सकती थी, या फिर मार्स के 10th एंगल 12वें एंगल पर जाने की वजह से जो करियर ड्रॉप हो सकता था, या वीनस की वजह से जो एजुकेशनल सरगर्मियाँ कमज़ोर पड़ सकती थी, वो भी सूरज और जुपिटर के मिक्स हो जाने से एंड सेकेंड एंगल पर मिक्स हो जाने से वो कमज़ोरियाँ भी दूर हो जाएंगी। और क्या फ़ायदा होगा? सूरज सेकंड एंगल पर 3 तरह की खुशखबरियाँ देता है, 3 तरह की फैसिलिटीज़ देता है, सहूलतें देता है। हमेशा ही जैसे सूरज का 12 बजे चमकना बहुत धूप देता है, तो वो एक फैसिलिटी है। अगर आपको बहुत धूप चाहिए तो 12 बजे ले लीजिए, बहुत मिलेगी। इसी तरह सूरज अगर सेकंड एंगल पर आ जाए तो करेज बहुत डेवलप होती है। कैसी करेज? ये कंपटीशन वाली करेज नहीं है कि मैं मुकाबला करूँगा और जीत जाऊँगा, ये वो वाली करेज नहीं। ये ऐसी करेज है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, मतलब रिस्क टेकिंग करेज जो चाहिए होती है। मैं ये जॉब स्विच कर लेता हूँ, मैं ये चीज़ ख़रीद लेता हूँ, मैं ये चीज़ बना लेता हूँ। इस तरह की करेज जो चाहिए होती है, जिसमें हाई इन्वेस्टमेंट्स हों या हाई रिस्क टेकिंग हो, वो आप कर पाएंगे। दूसरा फ़ायदा क्या होता है? जुपिटर अगर सेकंड एंगल पर हो तो ये बहार है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू ग्रैब योर मटेरियल स्टेटस। सादा लफ्ज़ों में ये माली इस्तेहकाम का सीज़न चल रहा है, माली इस्तेहकाम की बहार है। एंड इसमें आपका कोई कमाल नहीं है एक्वेरियंस, आपने कोई खींच कर नहीं लाई हैं चीज़ें यहाँ पर, या कोई मशीनरी इस्तेमाल करके, या कुछ ज़्यादा गोश्त खाकर या सब्जियाँ इस्तेमाल करके आप सूरज को सेकंड एंगल पर नहीं लाए। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से अल्लाह ताला का इस सूरज को यही हुक्म है कि ये अपनी स्पीड से एक साल में 12 हाउसेस का चक्कर लगाए और हर हाउस में 30 दिन रहे, और वो हर हाउस में अपना मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करे। सो ये जो सेकंड एंगल का रवैया है, इसमें ह्यूमन जो माइंड है, जो प्रैक्टिकल एज ग्रुप के एक्वेरियंस हैं, वो माल और असबाब और उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा करने लग जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अभी ज़ाहिर बात है अपनी तालीमी सरगर्मियों का ही सोचेंगे। एंड अदरवाइज़ भी आप जब आपके सोर्सेज पूरे हों, जैसे आपके पास माल और असबाब हो, जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, जब आपके पास विल हो, जब आपके पास जुपिटर की वजह से लक फैक्टर हो, तो बंदा सिर्फ किसी एक शोबे में नहीं घुसा रहता, वो दीगर शोबों में भी इकदामात करता है। जैसे अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, ये डायरेक्टली सूरज की पेशंगोई नहीं है, लेकिन जब रिसोर्सेज डेवलप होंगे तो ज़ाहिर बात है आपका कंफर्ट ऑफ लाइफ भी बढ़ेगा। आप अपने ज़िम्मेदारियाँ अपने वसाइल की वजह से ज़्यादा वुसअत से निभा सकेंगे, अपने बहन भाइयों का ध्यान रख सकेंगे, आप अपने बीवी बच्चों का ध्यान ज़्यादा रख सकेंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रख सकेंगे, अपने कुलीग्स का, अपने दोस्त अहबाब का। ये सब एडवांटेजेस भी एक सोर्सफुल पर्सनैलिटी के पास, एक सोर्सफुल एक्वेरियन के पास एक्स्ट्रा आने लग जाते हैं। फिर जुपिटर की परफॉर्मेंसेस इन्हांस करती है लक फैक्टर को, तो आसानी होगी, सिल्की पाथ आएंगे। एंड आखिर पर आपके लिए जो सैटर्न, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, दैट इज़ इन योर फर्स्ट एंगल, ये इस साल भी अच्छा, ये अगले साल भी अच्छा, ये उससे अगले 2.5 साल भी अच्छा। सो योर रूलिंग प्लैनेट इज़ गोइंग गुड। सो मोस्टली एक्वेरियन जो इस वक्त अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, वो ये रियलाइज़ करें, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, कि वो अगले 3 साल अच्छे रहने वाले हैं अपने रूलिंग प्लैनेट की वजह से। लेकिन अगर कोई एक्वेरियन इस वक्त रूलिंग प्लैनेट की सपोर्ट एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट सारे की सपोर्ट के बावजूद उलझे, तो उसे अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। उसे अपना ये गोल्डन टाइम जो वंस अ लाइफ मिलता है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। द रेमेडी इज़ ब्लू सफ़ायर,
विद सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे एंड अगर सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात की जाएँ तो वो भी बहुत अच्छी हैं। अगले हफ्ते वीनस एक नए एंगल पर चला जाएगा। वीनस इस वक्त आपके यहाँ 12th एंगल पर था, दैट इज़ अ नेगेटिव पोजीशन, लेकिन अगले हफ्ते ये अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। और इसकी अच्छी पोजीशन आपके लिए क्या क्या फ़ायदे दे सकती है वो तफसील तो अगली ही वीडियो में बयान करूँगा। अगले हफ्ते मतलब मार्च का पहला वीक जो होगा उसमें शोबान का नया चांद भी हो जाएगा, शोबान शुरू होने वाला है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अगले हफ्ते में आपकी खिदमत में एक तफसीली वीडियो में पेश करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल या कोई चीज़ जो आप पूछना चाहते थे और मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। वैसे सादा या बॉटम लाइन या सिंगल लाइनर ये है कि यू आर ऑन योर बेस्ट विद द सपोर्ट ऑफ टाइम। इंजॉय करिए एंड मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा सरमाया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो हमारी हौसला अफजाई है एक्वेरियंस। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।